एक मुख्य बात यह है कि चंपत राय जी ने, मेरा परिचय नहीं है, केवल अखबार में समाचार पत्र में मैंने चित्र देखा है। वो कभी मुझसे मिले हैं मुझे ध्यान नहीं। उन्होंने यह कहा कि पुजारी ब्राह्मण नहीं होंगे। अम्बेडकर साहब की कोई मूर्ति बने, वहाँ अगर यह बात कही जाए सुसंगत है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामभद्र का मंदिर बने उनकी जन्मभूमि में यथास्थान, और यह घोषणा करना कि पुजारी ब्राह्मण नहीं होंगे, तो स्पष्ट है कि राम जी का सेकुलरकरण कर रहे आप लोग। या तो आप अंधेरे में हैं, चंपत राय जी का वक्तव्य आपको मालूम नहीं है, या आप राम जी को सेकुलर बनाने के फिराक में हैं। उसमें हम जैसे व्यक्ति क्या बोलें, समझ गए ना हमारी बात। राम जी को तो कम से कम बकस देते ना सेकुलर होने से, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जब राम जी पर भी हाथ रखा, सेकुलरकरण की छाया में राम जी की मूर्ति। दूसरी बात यह है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी लंबी मूर्ति बनी और राजनेता थे। अब राम जी की एक मूर्ति अयोध्या की सीमा में ही उतनी विशाल, उससे ऊंची होगी, तो राम जी भविष्य में एक नेता गिने जाएंगे या भगवान? ये राम जी का तिरस्कार माना जाएगा या उनको नेता के रूप में ख्यापित करना होगा? तीसरी बात यह है कि जिस विषय की जानकारी ना हो, जिस विषय में अधिकृत ना हो, उसमें हाथ डालना, अधिकृत व्यक्ति की अत्यंत उपेक्षा कर देना, ये मानवोचित शील की सीमा में कहाँ तक उचित है? हम लोग फिर किसके लिए? समझ गए ना। जिस विषय में केवल भाजपा को, मोदी जी को श्रेय मिल जाए, योगी जी को, ये अभियान तो समझ में आ रहा है। राम जी से उसका संबंध क्या है जो आप लोग कर रहे हैं, ये बताइए। जब पुजारी ब्राह्मण नहीं होंगे तो राम जी एक सेकुलर होंगे। अम्बेडकर की मूर्ति में राम जी की मूर्ति में कोई अंतर नहीं। एक और राम जी का मंदिर बनाएंगे, दूसरी ओर अयोध्या में सैकड़ों फीट ऊंची मूर्ति बनाएंगे, तो उनको हर प्रकार से नेता का रूप दिया जा रहा है। इसमें जो भावुक लोग हैं, लोभ, भय, कोरी, भावुकता, विवेक, ये चार अभी हम बोल रहे थे, इस विषय पे नहीं, किसी और विषय पर। लोभ, भय, कोरी, भावुकता, विवेक। कोरे भावुक व्यक्ति तो सहभागिता का परिचय दे सकते हैं,